भागवत जी कह रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था। एलन मस्क, ये इंडियाज फर्टिलिटी रेट हैज फॉलन बिलो रिप्लेसमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज हिस्ट्री, डिक्लाइनिंग फ्रॉम ए टीएफआर ऑफ 2.3 टू 1.9 इन जस्ट डिकेड। एक दशक में 2.3 से 1.9 रह गया। यानी अब भारत में जनसंख्या घटनी शुरू। कोई कहेगा जनसंख्या तो हमारी समस्या है, घटनी चाहिए, कह सकते हैं, लेकिन हमारा बड़ा देश है, बहुत जनसंख्या तेजी से घटेगी, बूढ़े रह जाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी, और हमने अभी वो वाली चीजें नहीं हासिल की। ठीक है, संसाधन जहां तक बात है, जनसंख्या जहां तक बात है, वो ठीक, वो कर सकते हैं, लेकिन क्या बच्चे 2 से कम होने चाहिए? कतई नहीं होने चाहिए। 2 तो हर हाल में होने चाहिए। अब हमारी भी खैर 2 ही बेटियां हैं, तो पहले ये समझ बनी होती तो शायद 3 भी होते, थोड़ा और पहले, क्योंकि अब थोड़ा तो देर हो गई। लेकिन मेरा मानना है कि 3 बच्चे तो कम से कम करने चाहिए, अगर आप नौजवान हैं, सुन रहे हैं। और ये सब मैं आपको बताऊं ना कि बच्चा कैसे पढ़ेगा, गुड लाइफस्टाइल, कोई जानता थोड़ी ना है भाई, कैसे चलेगा जीवन, कैसे लाइफस्टाइल होगी, सब तय हो जाता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ऊपर वाला देगा खाने को, वो सब आप ही करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कैसे क्या जीवन चलेगा, क्या कुछ होगा, वो बहुत कुछ उस पर भी तय होता है आगे। उसको आप नियति मान लीजिए, उसको आप भाग्य मान लीजिए, उसको आप जो लिखा हुआ है वो मान लीजिए, उसको आप ईश्वर की कृपा मान लीजिए, उसको आप प्राकृतिक संयोग मान लीजिए, जो भी आप माने, लेकिन कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मतलब 3 बच्चे पालने भर का कर्म तो कोई भी कर्मठ व्यक्ति कर सकता है, पुरुष हो या स्त्री दोनों। अब एलन मस्क को ये चिंता हो गई। इंडियाज बर्थ रेट हैज फॉलन बिलो रिप्लेसमेंट एमंग दोज मोस्ट एजुकेटेड, इंडियाज बर्थ रेट फेल बिलो रिप्लेसमेंट मेनी ईयर्स एगो। वो कह रहे हैं कि भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उनमें तो बहुत पहले ही रिप्लेसमेंट लेवल के आगे हो गया, समझिए, बहुत पहले। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चिंता की बात है सभ्यता के तौर पर भी, क्योंकि हमारी जो बरसों पुरानी सभ्यता है वो इसीलिए बची है। अब आप कहें कि फिर तो कोई भी, और लोकतंत्र के लिहाज से भी देखें तो ये भी बड़ा समझना जरूरी है। अब जरा सोचिए, 1.9 तो हो गया है ओवरऑल, लेकिन शहरों में क्या है जानते हैं? 1.5 का औसत हो गया है, 1.5। और 1.5 का सीधा सा मतलब हुआ फिर तो मुश्किल बढ़ी। अब जहां जहां लोग ज्यादा पढ़ते लिखते हो गए, वो बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। कमाल की बात है कि जिनके पास पैसे ज्यादा हैं, जो अमीर होते गए, वो भी बच्चे कम पैदा कर, तो वहां तो ये भी नहीं कर सकते कि गुड लाइफस्टाइल, खाएगा क्या, साम्राज्य बड़ा बड़ा बनाते हैं लोग, और उसका कोई संभालने वाला नहीं होता है। ये भी समझिए, ये सब चिंता की बातें हैं। मैं इसीलिए एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं। हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री, हमारा बड़ा देश है भाई, लेकिन अब ये जो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना एजिंग पॉपुलेशन, ये खतरा हमारे लिए बढ़ रहा है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि फर्टिलिटी रेट 2.1 के ऊपर ही रहे।